कांसीराम जी ने उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। एक लाइन कही गई कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कर्मा बनता गया। इसमें एक शब्द आया जानिबे। जानिब का मतलब है और, दिशा में, समीप। मैं अपनी मंजिल को समीप जान करके चला था, बढ़ता चला गया था, लेकिन लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते गए और एक कर्मा बनता गया। लेकिन आज उस कर्मा की क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में अगर आप गौर करें तो वो कर्मा बहुत ही दूर पहुंच चुका है, बहुत ही विचलित हो गया है। उस कर्मा का कहीं अता पता नहीं लग रहा है कि कर्मा कहाँ जाएगा। और इस पर एक बहुत अच्छे शायर ने लिखा है, ऐसे मुकाम पर पहुँच ठहरा हुआ है कर्मा, ऐसे मुकाम पर पहुँच ठहरा हुआ है कर्मा, जानिबे मंजिल तो है पर रास्ता नहीं। जानिबे मंजिल तो है पर रास्ता नहीं। उस रास्ते की तलाश हमें करनी है, उस रास्ते को ढूंढना है कि वो रास्ता हमें कैसे मिलेगा। लेकिन हम किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि हम जाएं कहाँ। और एक और कारण है उस कर्मा के भटकने का, उस पर भी एक लाइन लिखी हुई, वो मैं बता दूं। मेरे आए हम सफ़र तो सभी अपने से लगते हैं। मेरे ये हम सफ़र तो सभी अपने से लगते हैं। मैं जिसके साथ चला था वो कर्मा कहाँ गया। यानी जो अभी समय मेरे साथ चल रहे हैं, लगता तो है कि सब हमारे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन सब अजनबी हैं। हम जिनके साथ चले थे वो कहाँ चले गए ये पता नहीं, वो कर्मा के अंग आज नहीं हैं। तो आप इन बातों से शायद मेरी बात को जो मैं कहना चाहता था बहुत विस्तार से उसको नहीं अब कहूँगा। मैं यहीं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूँ कि हमारा कर्मा इसलिए भटक गया क्योंकि न तो वो लोग रहे कर्मा को चलाने वाले, न अब कर्मा में वो रास्ता है जहाँ हमारी मंजिल दिखाई पड़ रही है, फिर भी हम पा रहे हैं। और मानवर कांसीराम जी ने जो विमर्श दिया था राजनीति में और डेमोक्रेसी का जो विमर्श दिया था, लोकतंत्र का, वो एक नया विमर्श था, सोशल इंजीनियरिंग का। उन्होंने जोड़ने का काम किया, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने जोड़ने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में और मानवर कांसीराम जी में फ़र्क इतना था कि बाबा साहब ने कहा था कि हम जातियों को तोड़ करके समाज का निर्माण कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट। उसके विपरीत मानवर कांसीराम जी ने कहा कि नहीं, हम जातियों को जोड़ करके समाज को बनाएंगे और एक ऐसे समाज को बनाएंगे जो सत्ता पर काबिज हो सके। और आपने देखा होगा कि उनका एक भाषण मैं पढ़ रहा था, उस भाषण में उन्होंने लिखा हुआ है कि अभी तो हमने मात्र 400 जातियों को जोड़ा है और हमने यूपी पर कब्जा कर लिया। जिस दिन हम 1000 जातियों को जोड़ लेंगे उस दिन हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, उस दिन हम दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों की फिलॉसफी में ये अंतर था कि एक तो जातियों को तोड़ने की बात कर रहे थे और दूसरे जातियों को जोड़ने की बात कर रहे थे। और आज की जो परिवेश डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो 90 की दशक की पॉलिटिक्स थी और आज 2025 की पॉलिटिक्स में अंतर इसलिए हो गया है कि हम जिन लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे आज हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। और विस्तार तो इतना है कि अब कुल मिलाकर के दलितों में भी, बहुजन की तो बात छोड़िए, बहुजन संगठन की तो बात छोड़िए, अब ये दलितों का संगठन मात्र बन करके रह गया है और दलितों में भी एक जाति विशेष का संगठन बन करके रह गया है। और वो भी जिस दिन टूटना शुरू हो गया है, जिस दिन वो टूट जाएगा उस दिन आप कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। और सत्ता का ख्वाब देखना तो एक बहुत बड़ी बात है, सत्ता का ख्वाब देखना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मत भूलिए कि 2027 में अगर आपने कह दिया कि हमें सत्ता मिलने जा रही है और हम पा जाएंगे, तो आपको सत्ता नहीं मिलने जा रही है जब तक कि आप जोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये आप जान लीजिए। 2019 की मैं बात करता हूँ, 1 मिनट, 2019 की मैं बात करता हूँ। जो साहब ने अपनी बात को संकेत दिया था, 2019 में हम दोनों दलों को, समाजवादी को और बहुजन समाज पार्टी को एक करने के लिए हमने अभियान चलाया था, प्रदेश स्तरीय, देश स्तरीय भी चलाया था। और हमको ये कहा गया कि ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता
ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हुआ। लोगों को ताज्जुब हुआ, और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन लोगों ने कहा कि यार ये आपने बताया नहीं कि हम भी उसी में शामिल थे। हालांकि वो उसका दुष्परिणाम भी सामने रहा, क्यों रहा वो अलग बात है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें सत्ता पानी है तो निश्चित तौर पर हमें सत्ता के लिए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा होगा कि हम नया उजाला क्रिएट करें, नए उजाले में आएँ। मैं संकेत में अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ, एक नया उजाला लेकर के आएँ, एक नया उजाला पैदा करें, एक नया दीपक जलाएँ, और जिस दिन हम नया दीपक जलाने में सफल हो जाएंगे निश्चित तौर पर हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। मैं बहन जी के साथ भी बहुत दिनों तक काम कर चुका हूँ। मैं मानवर कांसीराम जी के साथ भी काम कर चुका हूँ। हमारी उनकी पहली मुलाकात सन 88 में हुई थी इलाहाबाद में। पिपिल साहब छोड़ रहे थे और मैं ज्वाइन कर रहा था। तो उस समय एक मीटिंग से वो आकर के सर्किट हाउस में दोनों लोग ठहरे हुए थे। हमारे कमिश्नर ने उनसे कहा कि रात को आप मिले कि नहीं मिले, हमें मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिला देता हूँ आपको, मैं जाता हूँ। मैं गया, हम दोनों गए और मैंने मिलने के लिए वहाँ पहुँचे तो रात को 11 बजे वो लैया चना खा रहे थे, लाई और चना खा रहे थे और बैठे हुए थे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि इलाहाबाद में इतने लोग रहने वाले, किसी ने उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की थी, और वो लोग रात को लाई चना खा करके सोने जा रहे थे। फिर हम गए, फिर हमने खाने का इंतज़ाम कराया और अपना परिचय दिया, उन लोगों को बताया, हमें खैर जानते ही थे, बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पिपिल साहब को तो उन्होंने समाज जोड़ने के लिए बुला लिया, मुझे उन्होंने वो दूसरा डायरेक्शन दिया कि नहीं, आपको यहीं रह करके समाज का भला करना है। और फिर मैं रह करके भला करता रहा। अब रिटायर होने के बाद मैं आज आपके बीच में हूँ, क्योंकि जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वो नहीं निकल सकती। तो मैं साथियों, हमारे साथी में बार बार संकेत कर रहे हैं, मैं आपको यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और एक लाइन मैं और सुना देना चाहता हूँ। सुनाइए सर। कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। थैंक यू।